6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज करी और अब दिल्ली का सेशन कोर्ट ने चार्जशीट में लिख दिया कि वो जो आरोपी सांसद थे हर मौके पर उन बेटियों के साथ गलत करते थे। दिल्ली की चार्जशीट में थे, सेशन कोर्ट की चार्जशीट में। ये तो वो देश है, इस देश में अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपना इज्जत माना जाता है। ये वो देश है, ये वो देश है जहां महाभारत में बहन बेटी की इज्जत पे जब बात आई तो कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ। इस देश के संस्कारों को क्या हुआ जब हमारी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, हमारी 6 ओलंपिक विजेता बेटियां दिल्ली में 6 महीने तक बैठी रही। दिल्ली के 3 तरफ बैठा हरियाणा, हम उनको न्याय भी नहीं दिलवा पाए। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जो उनके साथ जाकर एयरपोर्ट पे फोटो खिंचवाते थे, जब वो मेडल लेके आती थी वो बेटियां, उन्होंने एक लाइन भी नहीं कही कि आपको इस देश में न्याय मिलेगा। कम से कम एक लाइन कह सकते थे कि आपको न्याय मिलेगा, मगर एक लाइन भी आज तक भाजपा किसी नेता ने एक लाइन में बेटियों के लिए नहीं कही। तो आज हर वर्ग का अपमान किया, गरीब आदमी की सारी योजनाएं बंद कर दी सरकार ने। 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद, मकान की स्कीम बंद। हमारे समय पीने के पानी की टंकी टूटी और मुफ्त पानी के कनेक्शन की स्कीम थी, अब पानी के बिल पकड़ा दिए गरीब आदमी को। ये व्यवस्था बनी। इसीलिए हमने कहा कि हिसाब मांगेंगे, हिसाब मांगने का समय आ गया है। 10 साल हरियाणा ने बहुत भुगत लिया और कांग्रेस ने फैसला किया कि हिसाब मांगेंगे और कहा कि डोर टू डोर जाकर कार्यकर्ता हिसाब मांगे। भाजपा से जब ये फैसला किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, तो मैंने फैसला किया कि मैं एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर, और आज ये आपके बीच में जो मैं आया हूं ये 62वां हल्का है, 61 हल्के करके 62वां हल्का में आज ये पदयात्रा के माध्यम से आपने भी देखा। बहुत से साथी कई जगह आप भी पहुंचे, 62वां हल्का। लेकिन ये बात सही है जो अभी सतपाल जी कह रहे थे, ब्रह्मचारी जी, सोनीपत लोकसभा का ये 9 का 9 हल्का है, पूरा हो गया जी आज। मेट्रो भी आएगी, मेट्रो। तो भाई आज हमने जब हिसाब मांगा तो आपको याद होगा, हिसाब जब मांगा तो दिल्ली से बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए और आगे क्या कहा कि हुड्डा साहब आप कैसे हिसाब मांगोगे, ये बीजेपी है, बीजेपी वाले हिसाब नहीं देते, हम तो हिसाब लेते हैं। 10 साल के बाद भी इतना घमंड, इतना अहंकार कि इसे कह रहे हिसाब नहीं देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, हो सकता है कहीं और बिना हिसाब दिए आपका काम चल जाता हो, लेकिन ये जगह अलग है, ये हरियाणा है प्रधान। ये हरियाणा है। हरियाणा वाले ठगे जाते हैं, हरियाणा वाले ठगे जाते हैं। हम सीधे हैं, हम ईमानदार हो सकते हैं, लोग दूर दूर से आके हमें ठग सकते हैं, लेकिन जब ठग के कोई जाता है तो हम उससे हिसाब लेना भी जानते हैं और उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। यार इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ऐसा प्रदेश बन गया हरियाणा, केंद्र सरकार ने, अभी मेट्रो की बात कर रहे थे, मेट्रो का उदाहरण ही लो। हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो आई थी हरियाणा में, 10 साल में एक खंभा मेट्रो का नहीं आया, एक कोई परियोजना नहीं केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा में आई, एक विश्वविद्यालय नहीं, 1 इंच मेट्रो आगे नहीं बढ़ी, एक रेल की लाइन नहीं, एक बिजली पैदा करने का थर्मल कारखाना नहीं, एक कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं बनाया। बनाने की बात तो दूर है, एक एक करके ले गए हमसे। रेल कोच फैक्ट्री बहुत बड़ी आनी थी, उसकी जगह रिपेयर वर्कशॉप दे दी हमें। मारुति की फैक्ट्री एक तरफ है और मारुति का रिपेयर वर्कशॉप एक तरफ है। रेल कोच फैक्ट्री आनी थी यहाँ, मगर वो रेल कोच फैक्ट्री की जगह रिपेयर वर्कशॉप देंगे। रेल कोच फैक्ट्री चलेगी बनारस में। तो एक एक की कोई काम इन्होंने किया नहीं 10 साल, इसीलिए हिसाब मांग रहे हैं। और बीजेपी को भी पता है, बीजेपी को भी पता है कि ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी नहीं है। बीजेपी को भी समझ आ चुका है कि हरियाणा के लोग समझ गए कि 10 साल में उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए बीजेपी ने, आपने देखा होगा, बीजेपी ने अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपना गठबंधन बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपने मुख्यमंत्री के चेहरे
अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? चुनाव की तारीख बदल दी, पहले चुनाव की तारीख पहले कर दी, सोचा कि पहले करके देख लेते हैं, फिर रिपोर्ट ली, फिर भी रिपोर्ट नेगेटिव गई, फिर अर्जी लिख दी कि चुनाव की तारीख आगे कर दो, फिर दूसरी अर्जी दे दी कि आगे भी कर दो। मैं बीजेपी को पहले कहना चाहता हूं, आप तारीख बदलो, अपने मुख्यमंत्री को बदलो, अपने मंत्रियों को बदलो, अपने प्रदेश अध्यक्षों को बदलो, आपको जिसको बदलना बदलो, ये जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी।